हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग आ चुकी है जिसका टॉपिक रहने वाला है आपका पसंदीदा। ये टॉपिक है सुबह सुबह आपके लिए हो रही इतनी बातें। तो बहुत सारी बातें हो रही हैं आपके लिए, और वो भी सुबह सुबह। तो कौन कर रहा है, क्यों कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, ये बातें सभी का खुलासा करेंगे आज टैरो कार्ड के माध्यम से। और ये जनरल रीडिंग रहने वाली है, ज़रूरी नहीं है आपसे रिजोनेट हो, और जितना आपसे रिजोनेट होती है बिल्कुल आपके लिए होती है। मेल फीमेल दोनों के लिए समान है, एनर्जी का कोई जेंडर नहीं होता। पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करिए, अपनी एनर्जी को सेंड करिए। तहे दिल से शुक्रिया, शब्द नहीं है आपका आभार व्यक्त करने के लिए। जो लोग मुझे कमेंट्स करके अपनी एनर्जी को सेंड करते हैं, मेरा वीडियो शेयर करते हैं और लाइक करते हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया, नमन है ऐसे लोगों को। और अपनी शुद्ध पॉजिटिव एनर्जी को सेंड करने के लिए आप उपयोग कर सकते हैं मेरे कमेंट्स बॉक्स का। तो चलते हैं रीडिंग पे। उससे पहले मैं बता दूं, जो नंबर आपको दिख रहा है ये नंबर व्हाट्सएप नंबर है, और ये दिया है आपको पर्सनल रीडिंग के लिए। अगर आपको बेहद आवश्यकता है, उलझनों में फंसे हुए हैं, आपको रास्ते नज़र नहीं आते हैं, आपको गाइडेंस की आवश्यकता है, कुछ जानना चाहते हैं अपने विषय में, पार्टनर के विषय में या जिसके भी विषय में, आप यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। सिंपल कॉल नहीं लगेगा, व्हाट्सएप पे कॉल मैसेज के द्वारा आप पता कर सकते हैं। मैसेज करिए आप, कॉल तो आप रीडिंग जब बुक हो जाएगी मैं करूँगी। और पर्सनल रीडिंग जो है फ्री नहीं है, जब आप पे कर देते हैं तो आपकी रीडिंग बुक हो जाती है। तो चलते हैं रीडिंग पे। कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं और जानने की कोशिश करते हैं आखिर सुबह सुबह क्यों इतनी बातें। मैंने पसंदीदा इसलिए कहा आप लोगों का टॉपिक, अगर ये मैं टॉपिक लेके आती हूँ तो काफ़ी व्यू आते हैं, इसका मतलब कि आप लोग ये टॉपिक पसंद करते हैं। तो नेचुरल है, हर इंसान के मन में एक जिज्ञासा होती है कि हमारे बारे में क्या बातें हो रही हैं। तो आपको भी अगर ये जिज्ञासा है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, इससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें पता लग पाती हैं और हम सावधान होकर आगे बढ़ पाते हैं। तो देखो, अब मैं अगर आपकी बात करूं तो आपने अपने आप को बहुत समेटा है, हालांकि उथल पुथल रही है कुछ दिनों से आपके दिल में, आप दुविधा में रहे हैं, आप कोई कार्य करना चाहते थे और जल्दी से जल्दी वो ख़त्म करना चाहते थे, और अगर नहीं हो पा रहा है तो देखो ईश्वर की मर्ज़ी है ना। ईश्वर की बिना मर्जी के तो कुछ होना ही नहीं है। तो ईश्वर जब उचित वक्त देखेंगे तो वो आपका काम बनेगा। ऐसा नहीं है कि आपका काम होगा ही नहीं। अगर किसी चीज़ की आपने शुरुआत की है तो निश्चित तौर पे वो पूर्ण तो होता ही होता है। जिसकी शुरुआत है उसका अंत भी है ना। तो अंत यहाँ पर खूबसूरती से ख़त्म होगा। जो भी काम आप कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं वो निश्चित ही आप उसमें सफल होते हुए यहाँ मुझे दिख रहे हैं। लेकिन अभी इस टाइम आपके दिमाग में बहुत सारी सोच विचार चल रही है। हालांकि आपने अपने आप को समेटा बहुत है, सोच से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं ना, कोई काम ऐसा या कोई चीज़ लेना है या आपको सेल करना है या कुछ है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। देखो, ईश्वर वही करेंगे जो आपके लिए उचित है, ठीक है। तो निश्चिंत हो जाइए, काम आपका होगा ही होगा। टाइम थोड़ा लग सकता है लेकिन आपके काम बनेंगे, ओके। क्योंकि जो हमेशा पॉजिटिव लोग रहते हैं, जिनके जीवन में हमेशा सकारात्मकता बनी रहती है, जो दूसरों का कभी बुरा नहीं करते हैं, उनके साथ कभी बुरा हो ही नहीं सकता। हालांकि लोगों ने आपके साथ बुरा करने की बहुत सोचा है, बहुत बुरा करने की सोचा है, आपको बिल्कुल धूल में मिट्टी में मिलाने की सोचा कि आप भटक जाएं, न घर के रहें न घाट के रहें, ऐसी कंडीशन मुझे दिख रही है। लेकिन ईश्वर ने आपको थाम रखा है, ये भी ज़बरदस्त तरीके से लोग जान गए हैं। ये तो ये चाहते थे आप हमेशा दुख में डूबे रहें, आप हमेशा आंसुओं में डूबे रहें, और इन लोगों के सामने घुटने टेक दें जो आपको दुखी कर रहे थे, परेशान कर रहे थे। इनके सामने सारे अत्याचार सहते हुए आप इनके सामने घुटने टेक दें। लेकिन हुआ क्या, आपने देखो टेके भी हैं घुटने, ऐसा नहीं आप अहंकार में रहे हैं, ईगो में रहे हैं, आपने घुटने भी टेक के देखे हैं कि इनके सामने आप झुक गए हैं। कई बार आपने बिना गलती किए अपनी गलतियों को स्वीकार करके इनको ही माफ़ कर दिया है। ये कोई भी हो सकता है आपके जीवन से जुड़े हुए, आपको अच्छी तरीके से पता है ये कौन लोग हैं।
तो लेकिन आपने नतीजा ये देखा, आप जितने झुकते चले गए, जितना आप घुटने टेकते रहे, उतना ही क्या हुआ, आपको और प्रेशर दिया गया और आपको दबाया गया और आपके साथ अन्याय, अत्याचार, थर्ड पार्टी, वो पार्टी, ये लोग, वो लोग, सारे लोगों की इतनी वैल्यू हो गई, आपके सिर पे लाके बिठा दिए सारे लोग कि आप उसके तले दब गए, दफन हो गए। आपकी भावनाएं दफन हो गई, आपकी इच्छाएं दफन हो गई, आप बुरी तरीके से टूट गए। तब वो जो आंसू आपने बहाए हैं भगवान के सामने, ईश्वर के सामने कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे परमपिता परमेश्वर, आपके सिवा अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। तो ईश्वर क्या करते हैं, ईश्वर तो आपको निकाल लेते हैं, ऊपर उभार देते हैं। जिसने भी आज तक ईश्वर को सौंपा है खुद को, ईश्वर ने क्या किया है, उसको हमेशा ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। एक ईश्वर ही होते हैं जो आपको उठाकर ऊंचाइयों पे पहुंचा सकते हैं। देखो, माता पिता हमेशा साथ देते हैं, ये मैं कहूँगी, मेरे साथ मैं ये कहूँगी, ईश्वर ने मुझे गिफ्ट में ऐसे पिता दिए, ऐसी माँ दी जिन्होंने मेरा हमेशा सहयोग किया। आज मेरी माँ नहीं है, फिर भी उन्होंने मेरे लिए इतना किया कि आज मेरा सहयोग बना हुआ है। कहीं ना कहीं हिम्मत मेरे अंदर उनकी है, उनकी एनर्जी मुझे महसूस होती है, और उनके दिए संस्कार हैं, उनकी दी हुई बातें हैं, उनकी दी हुई कितना ही सीख है मेरे पास, है ना। मेरे पिता हैं, आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं धन्यवाद, शुक्रिया अदा करती हूँ। और आप लोगों को भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। जो भी परिस्थितियाँ हैं, अगर उनमें आपको 2 वक्त का खाना, कपड़ा, रोटी, मकान अगर है आपके पास, तो आपसे ज़्यादा कोई सुखी है ही नहीं। लेके तो आप कुछ भी नहीं आए थे ना, ऊपर से जब पैदा हुए थे कुछ लाए थे, बदन पे कपड़ा नहीं था। और करते क्या हैं लोग, ये मेरा मेरा मुझ पे कम है, मेरा बिजनेस नहीं चल पा रहा है, मेरा। कभी गौर करो, कभी भूखे सोए हैं? भगवान कभी भूखा नहीं सुलाता है। भगवान किसको भूखा सुलाता है? जो उन पे भरोसा नहीं रखते हैं, जिनको पता ही नहीं है, जिनके मन में रहता है आज मैं भूखा सोऊंगा। ईश्वर को सबकी फिक्र है ना, और फिर कर्मों का भोग है, सीधी सी बात है। तो आपके पास जितना है पर्याप्त है, उसका शुक्रिया अदा करें। अब ये उदाहरण मैंने अपने माता पिता का इसलिए दिया, देखो ज़रूरी नहीं है हर इंसान के माता पिता उसका सहयोग करते हैं, क्योंकि मैंने ऐसे भी देखे हैं माता पिता जो घर बिगाड़ देते हैं। बहुत सारी मैंने ऐसी देखी हैं, फीमेल में ही ले लो, अगर सास बन गई या कोई ऐसा रिश्ता है, वो अपने से दूर जाते हुए नहीं देख पाती हैं। एक कब्जा हर चीज़ का, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे बेटा हो, बेटी हो, जो भी है, हर चीज़ पे एक मालिकाना हक जमाने की कोशिश, और फिर क्या होता है वहाँ पर वो रिश्ते खराब करवा देती हैं अनजाने में ही, कभी कभी जान के भी करते हैं। तो ऐसे भी माता पिता, इसलिए मैंने कहा कि वैसे तो सर्वप्रथम ईश्वर के रूप में आपको माता पिता दिए हैं, उनकी सेवा है, उनकी बातें हैं उनको। अब माता कितनी भी खराब हो या पिता कितना भी खराब हो, फिर भी हमें उनकी सेवा या जो भी हमसे हो सके हमें करना चाहिए। लेकिन ये भी समझना चाहिए कि आंख बंद करके फिर भरोसा भी नहीं करना चाहिए हर बात पे, हमें भी नहीं मिलाना चाहिए। कई तो मैंने ऐसी देखी हैं, माताएं देखी हैं जो तांत्रिक क्रियाएं करके अपने बेटे का घर बिगड़वा देती हैं, है ना, शामिल हो जाती हैं। वो खुद नहीं करती हैं तो दूसरे अगर करा रहे हैं तो उसमें शामिल हो जाती हैं, और ये सोच के कि ये बेटा मेरी ही सेवा करेगा, मेरे ही अंडर में रहेगा, कहीं मेरी बहू के कहने में ना चल जाए। देखो, बुरा नहीं मानना है, कितनी मैं रीडिंग करती हूँ ना, यहाँ पे हजारों रीडिंग हो जाती हैं, तो मुझे पता है पर्सनल रीडिंग में, है ना। हालांकि मैं ये कहती हूँ इन सारी चीज़ों पे बिलीव करो ही मत, अपने बलबूते पे खड़े रहो। तो इसलिए देखो, सर्वप्रथम तो पृथ्वी पे माता पिता के रूप में ही ईश्वर हैं, लेकिन आजकल का तो कुछ भी भरोसा किसी का नहीं है। तो मैं ये कहूँगी कि परम पिता परमेश्वर जो आपके अंदर बैठे हैं, देखो आत्मा क्या है, परमात्मा का ही स्वरूप है। परमात्मा जो है उनका ही तो अंश हैं आप। तो परमात्मा का जब स्वरूप है, अंश हैं, माता पिता जैसे आपके होंगे, आपके गुण वैसे ही आ जाएंगे। तो परमात्मा के गुण आना आपके अंदर स्वाभाविक है अगर आप महसूस करने लगेंगे, क्योंकि परम पिता परमेश्वर ही आपके पिता और माता हैं, असली पिता माता।
ओके, यहाँ सेवा के लिए उन्होंने आपके लिए आपके माता पिता को बनाया, अब आपके माता पिता की सेवा के लिए आपको यहाँ भेजा। तो ये कर्तव्य कर्म हमारे चलते रहेंगे, लेकिन परमपिता परमेश्वर की जो शक्तियाँ हैं, जो उनकी संस्कार हैं, वो आपके अंदर आकर बसे हुए हैं। आपका हृदय बहुत निर्मल है और लोग यही आपके लिए बातें कर रहे हैं सुबह से कि आप कितने पवित्र सोल हैं, आप एक डिवाइन सोल हैं, आप ईश्वर से कनेक्ट हैं, आप सबका भला चाहते हैं। किसी के दिल में किसी के भी प्रति आपके दिल में नफरत या बुरी भावनाएं नहीं रह पाती हैं। थोड़ी देर का गुस्सा ज़रूर आपको आता है, लेकिन वो बहुत देर नहीं टिक पाता है। तो सुबह से आपकी चर्चाएं हो रही हैं। जो लोग बुरे लोग हैं ना, जो आपकी हमेशा आलोचना करते हैं, वो भी यहाँ पर बात करते हुए नज़र आ रहे हैं कि हमने समझने में उसको गलती की, हमने उसके साथ बहुत बुरा किया, अब हमें कर्मा तो भुगतना ही होगा, अब जो हो गया सो हो गया। लेकिन एक बात तो सच है कि वो इंसान है सच्चा, जो कहता है वो होता ज़रूर है, वो जो कह रहा है वो है सच, ये बात तो हम मानेंगे। तो ये बात देखो, आप सच्चाई पे चलिए। ठीक है, आपके जीवन में दुख आए, परेशानी आई, आपको किसी ने नहीं समझा हैं, हमेशा अपने ही लोग आपके खिलाफ खड़े रहे। अब क्यों खड़े रहे? सच्चाई हजम तो होती नहीं है, सच्चे इंसान को हर इंसान हजम नहीं कर पाता है, समझ रहे हैं आप? तो आपको हजम करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया लोगों को, क्योंकि वो तो मीठा मीठा चापलूसी वाले शब्द सुनना चाहते थे, और बाहर क्या होता है, चापलूसी हो रही है, उनका स्वार्थ, कोई किसी का उनसे स्वार्थ निकल रहा है तो वो चापलूसी कर रहे हैं, वो चाहे घर वाले हुए बाहर वाले हुए। आपने वो चापलूसियाँ नहीं की हैं, आपने सच का आईना दिखाने की कोशिश की है कि ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, या तुम्हारा ये काम ठीक नहीं है। आपने व्यर्थ में उनकी प्रशंसा नहीं की है। अगर उन्होंने लोगों ने आपको आके कुछ बताया है तो आपने सही मार्गदर्शन किया होगा। कभी भी ऐसा नहीं, अब सही मार्गदर्शन अगर किसी को बता दो तो वहाँ पर बुरा मान जाते हैं। मैं पर्सनली ही रीडिंग करती हूँ तो वहाँ पे भी लोग बुरा मान जाते हैं कभी कभी। अरे नहीं नहीं, हमने तो सोचा था ऐसा होगा, आप कह रही हो ये है। तो आप देखो, परमात्मा तो ये बता रहे हैं ना कि आपका सोचा हुआ ज़रूरी तो नहीं है वो आप जो सोच रहे हैं वो हो ही जाए। आप ख्वाब देख रहे हैं, आपके पास पैसे नहीं हैं, मान लीजिए रोटी भी खाने के बाद कह रही हूँ, और एक टाइम का खाना मुश्किल से, आप सोच रहे हैं कि आप कल हेलीकॉप्टर में हवाई जहाज़ में उड़ेंगे। क्या ये सच है? कैसे सच हो जाएगा? तो कैसे मैं कह दूंगी नहीं कल ही आप हेलीकॉप्टर में? हाँ, आप मेहनत करेंगे अपने बलबूते पे, आप निश्चित तौर पे एक दिन हेलीकॉप्टर में और हवाई जहाज़ में, एरोप्लेन में उड़ेंगे। तो ये भी सच है, लेकिन यहाँ पर झूठ नहीं मैं भी कह पाती हूँ। तो कभी कभी मेरा ही लोगों को हजम नहीं हो पाते हैं हिसाब किताब। तो ऐसे ही आप सच्चे एक इंसान हैं, आप अपनी बात को, आप किसी को गलत राह नहीं दिखाते, आप ये नहीं चाहते किसी के जीवन में आगे गड्ढा खुद जाए और वो गिर जाए उसमें। तो आपके लिए ये बातें हो रही हैं। तो सच्चाई देखो आज कहाँ काम आ रही है। आपके जीवन में दुख जरूर आए, लेकिन आपके दुश्मन, आपसे खिलाफ, आपके विरोध में खड़े लोग भी आपकी बातों का भरोसा करते हैं। दिखाते ज़रूर हैं कि इनको विश्वास नहीं है आपकी बात का, पर वो ये जानते हैं आप जो कह रहे हैं वो सोले आना सत्य है। अब आप समझो कि आपकी सत्यता कहाँ काम आई ना, तो ईश्वर भी जानते हैं आप सत्य मार्ग पे हैं। तो आपके लिए ये बातें हो रही हैं, सुबह से ही आपकी चर्चाएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं, और कहा जा रहा है कि आप चाहें जो हो जाए, गर्दन कट जाए, लेकिन आप बोलेंगे सच, ये जानते हुए भी कि हम लोग इसके खिलाफ हो जाएंगे। लेकिन इसने कभी सच बोलना नहीं छोड़ा, झूठ का सहारा लेके सुख भोगने की कोशिश नहीं की। तो देखो आज सुख नहीं आपने भोगे तो ये सत्यता आपकी पहचान तो बन गई। संसार में अगर आप कोई मुद्दा आता है, आप वहाँ खड़े होके कुछ बोलते हैं तो माना तो जाएगा कि आप सच्चे हैं। तो आपकी सच्चाई की बहुत बातें हो रही हैं, आपके दिल का जो मासूमियत है, जो भोलापन है, उसकी बातें हो रही हैं कि आप चाहे उम्र में जो भी हैं, आप दिल से बहुत मासूम हैं, भोले हैं। आप बार बार ऐसे लोगों का सहयोग करने के लिए खड़े हो जाते हैं जो आपके खिलाफ होते हैं। आप बेवकूफ़ नहीं हैं, आप होशियार हैं। आपका दिल इतना मासूम है कि आपको दूसरों के दुख दर्द जो है महसूस होते हैं, और आप उन दुख दर्दों में दुश्मन का भी साथ देने की कोशिश करते हैं। हालांकि आपको अब इस टाइम किसी की आवश्यकता नहीं है, आप खुद में बहुत मजबूत हो चुके हैं, ईश्वर को आपने समर्पित कर दिया है। और ये तो कमाल की बात है,
सच में कमाल की बात है कि दुश्मन भी आज आपकी तारीफ़ करने पर मजबूर हो गए हैं। तो इसी प्रकार से सच्चाइयों को पकड़ते हुए आप आगे बढ़े। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।